गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। अपने यानी सेकंड पेपर जो अपना चल रहा था फिजिक्स का, उसकी सेकंड यूनिट अपने पढ़ रहे थे और सेकंड यूनिट के अंदर अपने ने कुछ टॉपिक तो पढ़ लिए, जैसे प्रतिबल पढ़ा, विकृति पढ़ी, फिर उसके प्रतिबल के टाइप्स पढ़े, विकृति के पढ़े, फिर प्रतिबल और विकृति के अंदर अपने ने रिलेशन पढ़ा। इसके बाद अपने ने कुछ कोफिशिएंट प्रत्यास्थता गुणांक पढ़े थे, जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसको y के द्वारा लिखते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको k के द्वारा। फिर अपने ने पढ़ा था यानी अपरूपण गुणांक जिसको अपने नीटा से, और कल की क्लास में अपने ने पढ़ा था पार्श्व अनुपात यानी जिसको अपने सिग्मा के द्वारा लिखते हैं। नेक्स्ट अपने ने कल की क्लास के अंदर ही देखा था कि यानी लंबवत डायरेक्शन के अंदर परस्पर लंबवत समान यानी परिमाण दोनों का यानी बराबर होगा। ये कह रहे थे कि प्रतिबल, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल का मान आपस में लंबवत और बराबर होता है। ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी जो अपने ने कल की क्लास के अंदर पढ़ ली थी। नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपरूपण विकृति की फिजिक्स की क्लास। और आज का टॉपिक है अपरूपण विकृति की परस्पर लंबवत दिशाओं में, परस्पर लंबवत दिशाओं में, परस्पर लंबवत दिशाओं में समान विकृतियों से तुल्यता। समान विकृतियों से तुल्यता, तुल्यता यानी कि लंबवत डायरेक्शन में जितनी विकृति उत्पन्न होगी उन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। और ये सिद्ध करने के लिए अपने क्या लेते हैं, कोई एक घन लेते हैं और घन का मैंने ले लिया सामने वाला फलक। डायग्राम जैसे कोई घन है अपने पास और घन का ये कौन सा सामने वाला फलक लिया है। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। जब अपने किसी भी प्रकार का इसके ऊपर स्पर्शी बल नहीं लगाते, स्पर्शी बल लगाएंगे कैसे, तो ये अपने मान लें कि भी कोई घन है और घन का जैसे अपने को जो अपने सामने वाला जो फलक अपने को दिखाई देगा उस फलक को मैंने लिया है, जिसको अपने ने ए बी सी डी के द्वारा जो बोर्ड पे डायग्राम बना रखा है उसके द्वारा दिखा रखा है। अपने क्या करेंगे, घन के नीचे वाले फलक को स्थिर रख करके ऊपर वाले फलक के ऊपर स्पर्शी बल लगाएंगे। तो अपने ये बोल दे कि ये जो फलक है सी डी, ये तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ए बी के ऊपर अपने क्या कर रहे हैं, स्पर्शी बल लगा रहे हैं। लेकिन जब तक अपने ने फोर्स नहीं लगाया तो देखो इसके जो विकिरण बनेंगे कौन से होंगे, यानी बी डी, और ये कह सकते हैं ए सी है। जैसे ही स्पर्शी बल लगाया जाएगा एफ, इसकी शेप ऐसी नहीं रहेगी घन की, यानी आकृति में चेंज आ जाएगा और आकृति बदल करके किस प्रकार की बन जाएगी, या इसमें ये कह सकते हैं विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये बी है, बी बी डैश पे, ए अपने ले ए डैश पे चला गया। ये जो विकृति उत्पन्न हुई है जिसको अपने कहेंगे अपरूपण विकृति, जिसको अपने अपरूपण विकृति को अपरूपण कोण के द्वारा दिखाते हैं। जैसे यहां बन रहा है अपरूपण कोण कितना, फाइव। ये जो ए डैश है इसका मान ले लेते हैं अपने
बी विस्थापन इसमें ए से ए डैश में कितना हुआ, और ये भी ए डैश है वो स्मॉल है भाई, फाई का मान बहुत कम होगा तो ए डैश एल भी तो बहुत कम होगा, तो अपने ये फाई बहुत कम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। सेम ही बी बी डैश के बीच यानी ये दूरी भी कितनी होगी, एल के बराबर। ऐसे ही सी पर बनने वाला जो कोण है वो भी कितना होगा, फाई के बराबर होगा। नेक्स्ट देखो अपने डायग्राम यानी कि घन का क्या लिया, सामने वाला अपने ने फलक लिया, सामने वाले फलक के ऊपर अपने ने क्या लगाया, स्पर्शी, नीचे वाले फलक को सीडी को स्थिर रखते हुए ए बी पर स्पर्शी बल एफ लगाया, जिससे इसकी आकृति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, या इसके अंदर अपरूपण विकृति उत्पन्न हो गई। कितनी उत्पन्न हुई, फाई उत्पन्न हुई, ए डैश पे चला गया, बी बी डैश पे चला गया, डी पर बनने वाला कोण ए डी और ए डैश डी के बीच में फाई है, ऐसे ही बी सी और बी डैश सी के बीच बनने वाला एंगल जो लिया है वो अपने ने फाई लिया है। जब इसमें किसी भी प्रकार का यानी स्पर्शी बल नहीं लग रहा था तब इसके वीकेंड लेंथ आपको दिख रही है, यानी एक तो वीकेंड है बीडी और दूसरा क्या है, एसी है। जैसे ही अपने बल लगा देते हैं और इसकी शेप आकृति जो चेंज हो जाती है, तब इसके जो वीकेंड बन रहे हैं, इन वीकेंडों की जो लेंथ है वो बीडी की तो क्या हो गई, बी डी से क्या बन गया, बी डैश डी, ठीक है। और वीकेंड एक था एसी, एसी से बन गया ए डैश सी। इस प्रकार की आकृति इसकी बन गई। अपने को निकालना है कि ये जो विकृति उत्पन्न हो रही है इन विकिरणों के अंदर, ये क्या है कि अपरूपण विकृति की परस्पर लंबवत दिशाओं में समान विकृतियों से तुल्यता। विकिरण दोनों एसी और बीडी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, इनके अंदर जो विकृति उत्पन्न होगी उनका मान परिमाण में क्या आएगा, बराबर आएगा। ये चीज अपने को इसमें सिद्ध करनी है। तो यहां अगर अपने देखें तो पहले विकिरण क्या था, एसी, अब क्या बन गया, ए डैश सी। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो क्या लग रहा है कि एसी में क्या आ रही है, ए डैश सी जब बन जाता है तो कुछ कमी आ रही है। अगर अपने बात करें बी डी की और बी डी से अब डी बी डैश बन गया तो बी डी विकिरण की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, ये चीज अपने निकालनी। इसमें कितनी कमी आ गई एसी में, ये चीज अपने निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, ए डैश से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, इससे इसके ऊपर एक लंब डाला। ऐसे ही आप सी बी डैश के ऊपर बी से एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो जो 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी इसको 90 डिग्री कहेंगे। इस परपेंडिकुलर को यानी ए डैश से एसी के ऊपर डाला है और बी डैश डी पर बी से जो परपेंडिकुलर डाला है, इनको अपने नाम दे देते हैं। जैसे इसको नाम दे दिया ई बी और इसको नाम दे दिया ए डैश एफ। ये कहीं अपने जब कोई वैल्यू निकालेंगे भी कितनी कमी आ रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, तो अपने को इन भुजाओं की जरूरत पड़ेगी इस त्रिभुज के अंदर, इसलिए अपने को नाम इनका रखना जरूरी है। आप अपने अनुसार इनमें नाम रख सकते हो। टॉपिक समझ आना चाहिए कि आपको निकालना कैसे है। तो देखो सबसे पहले तो अपने निकालते हैं इसमें यानी अपरूपण कोण का मान कितना होगा। अपरूपण कोण निकालें, यानी कि अपरूपण कोण, और अपरूपण कोण को अपने ने किसके द्वारा लिखा है, फाई के द्वारा। यानी फाई जब निकालेंगे तो अपने कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे, यानी त्रिभुज अपने काम में लेंगे, त्रिभुज सिंबल बना देती हूं। इधर देखो ए डी अब बन गया ए डैश डी, यानी ये वाली भुजा। साथ में ये जो घन लिया है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो अपने क्या लेकर के चल रहे हैं, कैपिटल एल मान करके चल रहे हैं। तो त्रिभुज का नाम, और नाम रखते वक्त भी ध्यान रखना जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो अपने को बीच में रखना है। तो जैसे यहां पर फाई बन रहा है, ये अपने को निकालना है। त्रिभुज ए डैश ए डी, यानी ए डैश ए और डी से
ठीक है, इससे निकालेंगे क्या, अपरूपण कोण फाई का मान। अपरूपण कोण यानी कि tan फाई आप दोनों त्रिभुज से निकाल सकते हो, ए डैश ए डी से भी निकाल सकते हो, और दूसरा आप यानी बी डैश बी डी सी वाला ये त्रिभुज भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी तो एंगल फाई बन रहा है। आप ये त्रिभुज लेकर के निकालो या ये लेकर के निकालो, दोनों में वैल्यू समान ही आएगी, इसलिए मैंने इधर वाला ले लिया। ए डैश ए डी समकोण त्रिभुज है जिसमें tan फाई निकालोगे, आप पढ़ते आए हो, इसके अकॉर्डिंग निकाल लो। लंब बटे क्या होना चाहिए, आधार। इसके अंदर लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। लंब होगा इसमें, पहले भी मैंने बताया है, जिस लाइन के ऊपर दो कोण बन रहे हैं वो अपने क्या लेंगे, आधार। ए डी इसमें आधार हो गया, ए डैश लंब हो गया, और ए डैश डी इसमें क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा। यानी लंब है ए डैश और आधार है इसमें ए डी। यहां से वैल्यू अपने रख देते हैं tan फाई, लंब बटे आधार यानी ए डैश अपॉन ए डी। ठीक है, नेक्स्ट tan फाई वैल्यू है क्या अपने पास, ए डैश और ए डी की। ए डैश की वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इधर लिख देती हूँ ए डैश, या देखो बी डैश कहें जो कि स्मॉल एल के बराबर लिया है, ऐसे ही ए कैपिटल डी इक्वल टू कैपिटल एल के बराबर है। तो अपने वैल्यू रख देते हैं tan फाई बराबर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। यहां कह रहे हैं कि जो फाई है वो क्या है, फाई का मान बहुत कम है तो tan फाई लगभग बराबर किसके होगा, कोण फाई के। फाई इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, स्मॉल एल अपॉन एल। ये क्या आया है, यानी ये आ गया अपरूपण कोण निकाला, यानी अपरूपण कोण किसको बता रहा है, अपरूपण विकृति को। अपरूपण विकृति ऐसे लिख देंगे, अतः अपरूपण विकृति फाई इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन एल। कहीं अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपने यहाँ से अपरूपण विकृति का मान है वो ये रखते हैं। नेक्स्ट अपने पास देखो, अपने को विकिरण जो बढ़ रहे थे, बीडी तो बढ़ रहा है, बीडी की लेंथ में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। एसी की लेंथ में क्या आ रहा है, संकुचन आ रहा है। अपने को ये निकालना है कि संकुचन कितना हुआ और प्रसार कितना हुआ, ये चीज और निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए अपने निकालते हैं या त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, एक परपेंडिकुलर डाला था मैंने त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ए एफ ए डैश या ए डैश एफ ए। इधर ये वाला ले सकते हैं बी ई बी डैश, यानी यहां बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये वाला कितने डिग्री का बनेगा, या ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा। क्योंकि आपको पता है एक आयत, और आयत के अंदर जब अपने विकीर्ण बनाते हैं तो ये जो टोटल एंगल होता है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। विकीर्ण जब बना देंगे तो ये हाफ में चेंज कर देगा इसको, यानी ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला भी कितना, 45 डिग्री के बराबर। तो ये अपने को पता है कि ये जो बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 है। ये पता है ए डैश एफ, ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये 90 डिग्री है ही, ये 90 बन रहा है, ये 45 बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज का नाम यानी ए डैश एफ, ए डैश एफ है। ए डैश एफ ए से, यानी इसमें देखो अपने को भुजा चाहिए AC वाली तो ये है, पता है क्योंकि ये L है, ये L है, ये इस त्रिभुज का ADC का क्या हो गया, कर्ण हो गई, ये आप लोगों को पता है।
अब जो बन गई स्पर्शी बल लगाने के बाद ए डैश सी बन गई, तो अपने ये देखना चाह रहे हैं कि ए सी विकिरण के अंदर अब ए डैश सी बन गया, तो इसमें संकुचन कितना आया, ये संकुचन आया ए एफ के बराबर। ये ए एफ चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने त्रिभुज लिया है ये वाला। और इस त्रिभुज में अपने फॉर्मूला लगा देते हैं cos 45 डिग्री। क्यों लगाया, क्योंकि ये एंगल अगर अपने को पता नहीं होता तो अपने कोई थीटा फाई जो भी मानते हैं वो लिख देते कोस थीटा, और यहाँ अपने को पता है 45 डिग्री है तो अपने सीधा मान रख देते हैं कि cos 45 इक्वल टू कोस थीटा बराबर निकालोगे तो आधार बटे क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। इस त्रिभुज के अंदर आधार कौन सा, वही कि जिस लाइन के ऊपर दो कोण बनेंगे उसको अपने क्या लेंगे, आधार। तो यानी इस त्रिभुज के अंदर आधार क्या है, आधार लिख देती हूँ, आधार है ए एफ, ठीक है। और इसमें लंब हो जाएगा क्या, ए डैश एफ, ठीक है। बाकी जो बच गई वो क्या हो जाएगी, भुजा यानी कर्ण हो जाएगी, जिसको अपने ने ए डैश से लिखा है, ये मैंने बताने के लिए। बाकी कोस देखो 45 इसके अनुसार लंब बटे आधार तो लगाइए, यानी लंब है ए डैश एफ और आधार है यानी ए एफ। अपने को इस त्रिभुज के अंदर भी निकालना तो ये है कि ए सी माइनस ए सी बड़ी है और ए डैश सी क्या है, छोटी है, तो यानी इसमें कितनी कमी हुई ये चीज अपने निकालेंगे, तो ये घटाने पर ही मिलेगी। और ये तब आएगा जब, क्योंकि ये वाली ए डैश से सी और एफ से सी तो बराबर हो गई, इसमें कमी इतनी की होगी ए एफ के बराबर, इसलिए ए एफ की वैल्यू चाहिए। तो ए एफ को इधर भेज दो, ए एफ इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन आ गया कोस 45 डिग्री। ए एफ बराबर यानी ए डैश एफ का मान है क्या, ए डैश एफ की वैल्यू यानी ए डैश एक मिनट भाई, क्योंकि अपने पास क्या है आधार बटे कर्ण, इसमें थोड़ा फॉर्मूला अपने ने शायद गलत लगा दिया। देखो आधार क्या है, आधार क्योंकि ये तो tan का है, अपने कोस निकाल रहे हैं ना, तो आधार बटे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। आधार हो गया अपने पास ए एफ, थोड़ा सा वापस करना, cos 45 ये राउंड लगा हुआ था ना इस पे, इसलिए इसको ध्यान में रख करके मैंने निकाल दिया cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री अपने को चाहिए आधार, आधार कौन सा ए एफ, अपॉन क्या चाहिए कर्ण, कर्ण कौन सा ए डैश। अब की बात ठीक है, यहां से अपने ए एफ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ए एफ वज्र गुणा करवा दो ए डैश और ये आ जाएगा cos 45 डिग्री। ए एफ का मान ये आ गया, ए डैश का मान दिया हुआ है ए डैश यानी ये रहा स्मॉल एल, यानी ये स्मॉल एल, और cos 45 का मान कितना 1/√2, तो ये आ जाएगा √2। तो आपके पास ए एफ का मान है वो आ गया। ऐसे ही अपने निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, ई बी डैश की वैल्यू, जैसे विकिरण बी डी और अब क्या बन गया बी डैश डी, तो इसमें वर्दी कितनी हुई ई बी डैश निकालना है। ई बी डैश का मान निकालेंगे इसी तरीके से निकालेंगे अपने, यानी कोस सेम यही तरीका रहेगा, कोस 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा बी बी डैश, उसमें कर्ण उसका बी बी डैश है, अपॉन क्या आ जाएगा जो चीज अपने को निकालनी है ई बी डैश, ई बी डैश, ई बी डैश की वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेज दो बी बी डैश और ये आ जाएगा cos 45, आधार बटे कर्ण, आधार आधार रखिए भाई, आधार होगा ई बी डैश और कर्ण होगा बी बी डैश, ठीक है। अब अपने निकालते हैं बी बी डैश का ई बी डैश का मान,
तो इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा बी बी डैश कोस 45 डिग्री। ई बी डैश इक्वल टू आ गया बी बी डैश की वैल्यू स्मॉल एल और वही कोस 45 यानी कितना 45 डिग्री। तो अपने पास ई बी डैश का मान आ गया और अपने पास ए एफ की वैल्यू है वो आ गई। इसके बाद देखना एसी जो भुजा आपको दिखाई दे रही होगी और बीडी भुजा आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है इसके कारण इसके विकिरण है। जैसे अलग से डायग्राम बनाए, ये एल लंबाई है, ये एल है, भी घन है तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होंगे। आपको ये निकालना है ए बी सी और डी। आपको एसी चाहिए या ये कह दो बी डी का मान चाहिए। तो ये एल है, ये एल है, तो ये एसी कितना हो जाएगा एल रूट 2। डी बी की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा एल रूट 2 के बराबर। निकाल लोगे? ठीक है, तो देखो सीधा लिख देते हैं, क्योंकि AC इक्वल टू बी डी जिसका मान रूट 2 इंटू एल, जिसकी वैल्यू रूट एल रूट 2। नेक्स्ट विकिरण बीडी में क्या हो रहा है, प्रसार, यानी और एसी में क्या आ रहा है संकुचन आ रहा है। तो यानी अपने निकालते हैं विकिरण बीडी या डीबी के अनुदिश प्रसार विकृति। अतः बीडी के अनुदिश प्रसार विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति यानी लंबाई में परिवर्तन बटे उसकी क्या हो जाएगी प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन अगर बीडी की अगर अपने बात कर रहे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी बी डैश माइनस ई बी डैश अपॉन बी डी। ये बराबर किसके ई बी डैश के अपॉन बी डी। ई बी डैश की वैल्यू ये रही एल रूट 2 और बी डी का मान कितना, यानी बी डी की जो वैल्यू है एल रूट 2 के बराबर। तो 1 अपॉन ये आ जाएगा एल रूट 2, जिसे विकृति आ गई प्रसार विकृति। विकिरण बीडी में स्मॉल एल रूट टू बन जाएगा यानी 2L के बराबर। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, जैसे इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर मान लें, इसको 3 मान लें, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 के अंदर अपने ने क्या कर दी भी 4 के अंदर मान रख दिया किससे 2 और 3 से। 2 और 3 से मान रखने के बाद अपने पास ये आ गया। इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं 5। प्रसार विकृति अपने ने निकाल ली। इसके लंबवत क्या आएगा, लंबवत यानी विकिरण एसी है, एसी में संकुचन हो रहा है, और संकुचन यानी अपने लिखेंगे कि इस बार कि विकिरण एसी के अनुदिश संकुचन विकृति। विकिरण यानी कि एसी के अनुदिश संकुचन विकृति। एसी के अनुदिश संकुचन विकृति कितनी, पहले भुजा कितनी थी एसी, अब क्या बन गई यानी ए डैश सी। संकुचन कितना हुआ AC माइनस ए डैश
सी अपॉन ए सी। ए सी माइनस ए डैश सी को आप क्या लिख सकते हो, ए एफ अपॉन ए सी। ए एफ का मान अपने ने निकाला था, याद होगा, समीकरण नंबर 2 जो मैंने यहां से मिटाया है या कट किया है, उसकी वैल्यू सेम ही थी, एल अपॉन रूट 2, यानी स्मॉल एल बटा रूट 2। और ए सी का मान वही रहेगा जो कि बी डी का है, कैपिटल एल और रूट 2, या इसको अपने लिख सकते हैं एल रूट 2 भाग में है, गुणा में लिखेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, स्मॉल एल अपॉन 2 एल के बराबर। यानी ये क्या है, संकुचन विकृति। बोर्ड पे देखना लास्ट समीकरण नंबर 5 और 6, प्रसार विकृति का मान, और इधर ये है संकोचन विकृति। एसी में संकोचन हो रहा है और बीडी में प्रसार हो रहा है। दोनों की अगर वैल्यूज देखो तो स्मॉल एल अपॉन क्या है, 2 एल के बराबर है। और यहाँ पे भी वैल्यू अगर पुट करना चाहो ना तो फाई का मान भी रख सकते हो, जैसे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये क्या बनेगा, यानी लिख देंगे कि समीकरण 1 से मान रखने पर रखो, ये रखेंगे तो ये आ जाएगी विकृति 5/2, क्योंकि स्मॉल एल अपॉन एल 5 है इसलिए 5/2। ये भी देखो समीकरण नंबर किससे, 1 से, मान किस में रख देंगे, 5 में, तो ये विकृति भी कितनी आ जाएगी, 5/2। तो दोनों का मान देखो, स्मॉल एल अपॉन 2l, स्मॉल एल अपॉन 2l है, या कह दो 5/2 है और इधर 5/2 है, तो दोनों का मान क्या है, बराबर आ गया। यही चीज अपने को सिद्ध करनी यानी पूछी गई थी, या क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो यही आएगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरूपण विकृति परस्पर लंबवत दिशाओं में समान विकृति ये क्या होती है, बराबर होती है, सिद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कोई अपने को एक घन का सामने वाला फलक लेना है, जैसे डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, ABCD, CD को स्थिर रखते हुए AB के ऊपर स्पर्शी बल लगाते हैं। स्पर्शी बल लगाने के बाद इसकी आकृति में चेंज आ जाएगा। पहले इसके विकिरण जो थे, जब तक अपने ने स्पर्शी बल नहीं लगाया तो BD है और AC है। बाद में स्पर्शी बल लगाने के बाद आकृति बदल गई। डॉट डॉट वाली जो लाइनें हैं वो किसको बता रही है, स्पर्शी बल को बता रही है, लगाने के बाद आकृति में चेंज। अब विकिरण हो गई A'(C) और B'(D). ठीक है, अपने को ये देखना है कि A'(C) बन रहा है AC से, तो इसमें संकुचन हो रहा है, वो हो रहा है AF, कितना है ये निकाला, इसकी वैल्यू कितनी है। इधर देखिए तो BD है, BD से क्या बन गया, DB' बन गया, और इसमें क्या हो गई, EB' की वृद्धि हो गई। ये कितनी है ये निकालनी है। ये निकालने के लिए अपने ने ये प्रोसेस काम में लिया है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, एक बार इसको और रिवाइज कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल भी करवाया था वो भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाले या 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो पेपर आता है ना उसके अंदर लगभग पूछा जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू भी, आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपने अगली क्लास में पढ़ें।